दृश्यांश दिखाइए जंतर मंतर पर इस वक्त क्या हो रहा है। मुंडन हो रहा है और बकायदा स्नान किया जा रहा है, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और वहां देखिए शव दिखाइए, कैमरामैन, शिक्षा व्यवस्था का शव है। शिक्षा व्यवस्था का बकायदा ये लोग शव निकाल रहे हैं क्योंकि आज 13वां दिन है, तो 13वीं ये लोग कह रहे हो रही है। और अब शिक्षा मंत्री क्योंकि इस्तीफा नहीं दे रहे, उन्हें शर्म नहीं आ रही, इसलिए हम शर्म के मारे ये पुतला निकाल रहे। देखिए चारों तरफ रोने की आवाज है। हिंदू मुस्लिम सब रो रहे हैं। इतनी भलाई किसी ने नहीं की जितनी इन्होंने कर दी। मेलोडी खाई और सरकार मर गया, मेलोडी खाई और मर गया मैं सर के। मेलोडी ने सबको मार दिया, मेलोडी खाई और सरकार मर गई, शिक्षा व्यवस्था मर गई। क्या कर रहे हैं? मेलोडी खाने के बाद मर गया, शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दिया। हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे? मेलोडी गई, मेलोडी ने सब लेके गया। प्राइम मंत्री को भी लेके जाएगा, हमें डर है। प्राइम मिनिस्टर मेलोडी से दूर रहो। किसको बिठा, किसको रखा? शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा मंत्री को बैठा रखा है। मर गया हमें चुप के क्या होगा? मर चुकी है, बचा लो, श्रद्धांजलि दे दो, श्रद्धांजलि दे दो। मर गया, थोड़ी देर रो लो इनको। मैडम शिक्षा व्यवस्था को रो लो आप भी। देखिए ना कितनी बड़ी विडंबना है कि आज हमारी शिक्षा व्यवस्था मर गई और हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ हम इतने ही लोग शोक मना रहे हैं। अरे और भी लोग आइए, शोक मनाइए आके हमारे साथ और तेजी से जुड़िए, शोक मनाइए हमारे साथ। हमारे सब पंच का सीना को कहूंगा, आओ श्रद्धांजलि दे के जाओ। तुम ना बड़े बड़े देशों में विश्व गुरु बात करते हो, अब श्रद्धांजलि देने के लिए भी आओ ना। मर गई तुम्हारी साथी, मर गई। बकायदा लड़कियों के चेहरे दिखाई है, रो नहीं रही है बल्कि पफक के रो रही हैं, या फिर यूं कहें कि ये लोग नौटंकी करके सरकार को बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको शर्म नहीं आ रही है, हमें बहुत शर्म आ रही है। दिखाइए चारों तरफ, दिखाइए लड़कियों ने एक दूसरे को हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी मातम का नजारा होता है। देखिए गोल बंद करके ये लोग खड़े हुए हैं, दिखाइए चारों तरफ ये लोग रो रहे हैं और कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था ने भी आत्महत्या कर ली है और या फिर इस प्रशासन ने मार दिया है। ये देखिए क्या कुछ हो रहा है, हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। अब मैं आपको कुछ अंदर की एक तस्वीर दिखा देना चाहूंगी, तो आप देख सकते हैं मुख्यतः कि किस प्रकार से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। गरीबों के सपने तोड़ गई, शिक्षा व्यवस्था मर गई, सरकारी स्कूल बंद कर गई, शिक्षा व्यवस्था मर गई, लड़कियों के सपने, युवाओं के सपने टूट गए, शिक्षा व्यवस्था मर गई। अरे पेपर लीक तो खत्म कर जाते, अरे शिक्षा का भेदभाव तो खत्म कर जाते। संभालिए अपने आप को। क्या कहना चाहेंगे ज्योति, ये क्या कर रहे हो आप लोग? देखिए हमारे व्यवस्था में शिक्षा पूरी खत्म हो गई है। हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि गरीब हो या अमीर हो, सबको एक समान शिक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए। इस देश में शिक्षा ना तो बेची जानी चाहिए ना तो खरीदी जानी चाहिए। चाहे धर्मेंद्र प्रधान का बच्चा हो चाहे किसी चपरासी का बच्चा हो, एक जैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें वो गरीब का बच्चा हो, बच्चा इस देश का जो शिक्षा पा पाए वो वंचित ना हो। इसलिए हम लोगों की लड़ाई एकमात्र साधन बची हुई है और आज 13वीं है हमारे आंदोलन। क्रांतिकारी युवा संगठन ने इतना क्रिएटिव आंदोलन किया है, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? देखिए देशवासियों से यही कहेंगे, जिस देश में बच्चों के सपने टूट जाते हैं, बिल्डिंग गिरने से बच्चे मर जाते हैं, उनके लिए शिक्षा व्यवस्था नहीं बची है। जिस देश में गरीबों के साथ अलग व्यवस्था बनाई जाए, सरकारी स्कूल दिए जाए और एक तरफ प्राइवेट स्कूल में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, उसको खत्म किया जाना चाहिए। संदेश देना चाहूंगी आप लोग एकता के साथ। भेदभाव को खत्म होना। जन्म आज आंदोलन के 13वें दिन हम इस मरी हुई शिक्षा व्यवस्था का 13वीं मना रहे हैं। इसके प्रतीकात्मक शब्द के तौर पर जिसने युवाओं के सपने मारे, छात्रों के सपने मारे, न्याय पसंद नागरिकों के अधिकार मारे, उस मरी हुई शिक्षा व्यवस्था की आज 13वें दिन आंदोलन के हम 13वीं मना रहे हैं। अब इसका पुनर्जन्म सिर्फ युवाओं के साझे संघर्ष से संभव है, जो इस केवल बर्खास्तगी तक सीमित ना रखे अपनी मांग को।